नमस्कार बच्चों, कक्षा 2 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं हिंदी पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए। आज आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 इंडिया गेट पढ़ाया जाएगा। इंडिया गेट दिल्ली की एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक इमारत है। यह इमारत देखने में बहुत कुछ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और पेरिस की आर्क द ट्रायम्फ जैसी लगती है। मानव और मानसी मुंबई से दिल्ली आते हैं। हवाई अड्डे से घर तक आने में इंडिया गेट देखकर खुश होते हैं। उसके बारे में दादाजी से जानकारी मिलती है। ताऊ जी उन्हें इंडिया गेट पर पिकनिक ले जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। बच्चे खुश हैं, इंडिया गेट के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। यहाँ दो बच्चे हैं, मानव और मानसी। ये दोनों बच्चे महाराष्ट्र से यात्रा करते हैं और चल के आते हैं हवाई जहाज से दिल्ली। और जैसे ही वहाँ से कार से होकर के गुजरते हैं, राजपथ से, दिल्ली के राजपथ से गुजरते हैं, तो वहाँ भी इंडिया गेट वो देखते हैं। तो वो सोचते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया जैसा ही ये भी इंडिया गेट दिख रहा है, तो उसी के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। आइए पाठ को आरंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों, ये जो इंडिया गेट है ये ब्रिटिश शासक के द्वारा बनवाया गया था हमारे भारतीय सैनिकों की याद में। जो ब्रिटिश शासक में जो काम कर रहे थे भारतीय सैनिक, तो प्रथम विश्व युद्ध में और अफगान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें 90,000 सैनिक हमारे देश के मारे गए थे। उन्हीं की याद में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया 43 मीटर ऊंचा है। इसमें लगभग 1200 या 1300 सैनिकों के नाम भी अंकित किए गए हैं, नाम भी लिखे गए हैं। यहाँ लोग काफ़ी मात्रा में घूमने के लिए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा घूमने के लिए जाते हैं। शाम को ये रोशनी से भर जाता है, रोशनी से एक प्रकार से नहला दिया जाता है। नहलाने का मतलब ये है कि रोशनी ऊपर से नीचे तक लगाई जाती है। आइए देखते हैं। मानव और मानसी अपनी माँ के साथ पहली बार दिल्ली आए थे। दोनों ने पहली बार मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज से की थी। हवाई जहाज आप लोग जानते हैं बच्चों, हवाई जहाज क्या होता है? हवाई जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, वो भी वायु मार्ग से। आइए देखते हैं। ताऊ जी और मिनी दी उन्हें लेने हवाई अड्डे पर आए थे। हवाई अड्डे से घर तक कार से गए। रास्ते में एक बड़ा सा द्वार देखते ही मानव बोला, देखो दीदी, यहाँ भी गेटवे ऑफ इंडिया है। मिनी दी ने बताया, मानव इसका नाम इंडिया गेट है, देखने में जरूर गेटवे ऑफ इंडिया की तरह लगता है। दीदी उनकी बताती है। मानव जैसे पूछता है, चूंकि वो महाराष्ट्र से आया हुआ था तो वो गेटवे ऑफ इंडिया देख के आया था, इसलिए उसको लगता है इंडिया गेट भी जो दिल्ली का राजपथ पे है, उसको लगता है कि ये भी गेटवे ऑफ इंडिया है। तो वो अपनी दीदी से पूछता है कि ये भी देखो दीदी, गेटवे ऑफ इंडिया। तो वो समझाती है, बताती है कि नहीं मानो, ये क्या है, ये इंडिया गेट है। फिर मानसी बोलती है, तो क्या और शहरों में भी अलग अलग नाम से ऐसे ही गेट हैं? मिनी दी ने समझाया, तुम्हारे सवाल का जवाब घर पहुंचकर गूगल सर्च करके दूंगी। गूगल आप लोग जानते हैं एक साइट होती है जिसमें हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, जानकारियाँ ले सकते हैं। जी हाँ बच्चों, तुम्हारे इस सवाल का जवाब घर पहुंचकर गूगल सर्च करके दूंगी। अभी तो इतना और जान लो कि ऐसी एक इमारत पेरिस में भी। मिनी दी उनको समझाती हैं कि ऐसे ही एक इमारत पेरिस में भी है जो हमारे गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट जैसे लगती है। अभी तो इतना और जान लो कि एक ऐसी इमारत है जो पेरिस में भी है, जिसे आर्क द ट्रायम्फ कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? आर्क द ट्रायम्फ कहते हैं। घर पर दादाजी, दादी जी और ताई जी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मानव और मानसी को गले से लगा लिया। जैसे ही मानव और मानसी घर पे पहुंचते हैं, उनके दादाजी और ताई जी क्या करते हैं, उनको गले से लगा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, ताई जी ने बच्चों की मनपसंद चीज पाव भाजी बनाई। पाव भाजी सभी जानते हैं क्या होता है, बनाई थी। सबने मजे से खाए। दादी जी के हाथ के बने गुलाब जामुन खाकर तो मजा ही आ गया। बहुत ही जो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे माता पिता या दादाजी दादी जी, ये सब लोग अनुभवी होते हैं। किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे से बनाना, या ऐसा लोग कहते हैं कि इनमें एक
वो रहता है कि जब भी माता पिता या दादा दादी कुछ बनाते हैं तो उसमें बहुत ही स्वाद आता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। सब लोग दादाजी के कमरे पे उनकी रजाई में दुबक कर बैठ गए। ठंडी का मौसम है शायद, तो क्या करते हैं दादाजी के कमरे में सब लोग क्या करते हैं, रजाई के अंदर दुबक कर बैठ जाते हैं। मानसी बोली, मिनी दी अपना आईपैड लाइन ना। वो मानसी बोलती है, मिनी दी अपना आईपैड लाइए ना। आईपैड एक छोटे आकार का कंप्यूटर ही जैसा होता है, लेकिन वो छोटे आकार का एक टैबलेट होता है जिसमें काम किया जा सकता है, कुछ भी सर्च किया जा सकता है। गूगल की साइट होती है, उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया गेट के बारे में बताइए। वो कहती है कि आप अपना आईपैड लाइए और हमें इंडिया गेट के बारे में सर्च करके बताइए। मिनी दादी जी की तरफ देखकर बोली, हमारे गूगल सर्च तो दादी जी हैं। जी हाँ बच्चों, जो बुजुर्ग होते हैं वो लगभग छोटे मोटे गूगल जैसे होते हैं, उनको बहुत ही जानकारियाँ होती हैं। उनसे हम कुछ भी बात करें किसी चीज़ के विषय में या किसी ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में पूछते हैं तो वो लगभग हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। सब हंसने लगे। दादाजी बताने लगे, पहले विश्व युद्ध में हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। पहले विश्व युद्ध में हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में ही इंडिया गेट बनाया गया था। मानसी को कुछ याद आया, वह बोली, दादाजी इंडिया गेट में उल्टी बंदूक पर टोपी क्यों रखी है? मानसी पूछती है कि इंडिया गेट में क्या है कि उल्टी बंदूक पर टोपी क्यों रखी गई है और वहाँ आग क्यों जल रही है? तो दादाजी यहाँ बताते हैं। दादाजी ने बताया, शहीद सैनिकों की याद में राइफल के ऊपर टोपी रखी गई। जो हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में राइफल को उल्टी करके उसके ऊपर टोपी रखी गई। उसके चारों कोने पर हमेशा ज्योति जलती रहती है। उसके चारों कोने पे क्या होता है, जो उसका किनारा होता है उसके चारों तरफ एक ज्योति जलती रहती है। अमर जवान ज्योति कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अमर जवान ज्योति। अमर शहीदों की याद में जो भी वो ज्योति है वो निरंतर जलती रहती है। इतने में ताऊ जी भी आ गए। वो बोले, अब सो जाओ, कल बड़े दिन की छुट्टी है। बड़े दिन अर्थात 25 दिसंबर, क्रिसमस को कुछ लोग बड़ा दिन भी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अब आप लोग सो जाइए और कल बड़े दिन की छुट्टी है, हम सब पिकनिक पर चलेंगे, शाम इंडिया गेट पर बिताएंगे। शाम को क्या करेंगे, इंडिया गेट पर हम क्या करेंगे, बिताएंगे। पिकनिक का मतलब होता है कि अपने घर या संस्था से बाहर मनोरंजन के लिए जो हम लोग जाते हैं, वहाँ खेलना, टहलना, खाना पीना, जो भी अपने घर से बाहर जाकर के ये करते हैं, ये सब पिकनिक में आता है। इसे हम क्या कहते हैं, पिकनिक कहते हैं। इंडिया गेट के आसपास हरा भरा मैदान है, बच्चों का पार्क है, बोट क्लब भी है। फव्वारों के पास ठंडी हवा का आनंद उठाया जा सकता है। रोज शाम को इंडिया गेट बिजली की रोशनी से नहाता है। नहाने का तात्पर्य ये है कि बिजली से उसको जो है, बिजली के प्रकाश से उसको प्रकाशमान कर दिया जाता है, एकदम प्रकाशित कर दिया जाता है। उसके कोने कोने में लाइटें जल जाती हैं। इसीलिए यहाँ बताया गया कि वो एक प्रकार से बिजली के प्रकाश से नहला दिया जाता है। रोज शाम को इंडिया गेट बिजली की रोशनी से नहाता है। यहाँ से राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय तक का नज़ारा देखा जा सकता है। इंडिया गेट से हम लोग राष्ट्रपति भवन और संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय का भी नज़ारा जो है देख सकते हैं। वहाँ से हम वही सब देखने चलेंगे, ऐसे दादाजी और दादी जी कह रहे हैं। बच्चे एक साथ बोले, अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा। जी हाँ बच्चों, इसी के साथ ये पाठ जो है आपका समाप्त होता है। हमें जो भी हमारे देश की धरोहर है उसको हिफाजत करनी चाहिए, पिकनिक का लाभ उठाना चाहिए। और छुट्टियों के मौसम में आप लोग पिकनिक पे तो जाते ही हैं, निश्चित तौर से जाना चाहिए। और जो भी आपके शहर में कुछ ऐतिहासिक इमारतें हैं बच्चों, आप उनको देख लीजिए। बाकी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका हमें देखभाल करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति जो सरकारी संपत्ति होती है, जो सभी लोगों के लिए संपत्ति होती है, हम लोग अपनी संपत्ति का हिफाजत करते हैं, उसको
संभाल के काम करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं, कहीं कुछ खराब ना हो जाए। बाकी जो सार्वजनिक संपत्ति है, कहीं भी किसी प्रकार, या हम पिकनिक में जाएं या पार्क में जाएं या कहीं स्थान पे, किसी भी स्थान पे घूमने जा रहे हैं, किसी दिव्य स्थान पे, भव्य स्थान पे, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं, उसका नुकसान करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सार्वजनिक संपत्ति का देखभाल करना चाहिए। जी हाँ बच्चों, तो इस पाठ में ये आपको पढ़ाया गया। आप बच्चों क्या करेंगे कि इस पाठ का पाठन करेंगे, एक दो बार आप इसे पढ़ेंगे, सस्वर वाचन करेंगे और वाचन के साथ साथ मात्राओं का भी ध्यान देंगे, वाक्यों को सही ढंग से पढ़ेंगे, जहाँ पे जो भी विराम चिन्ह लगाया गया है उसके अनुसार आप पढ़ेंगे। बाकी हम आपको अगले वीडियो में इस पाठ का शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और सही गलत है, कुछ वाक्यों को क्रम से लगाना है, ये जो भी अभ्यास कार्य में दिया गया है, ये सभी हम आपको अभ्यास कार्य करवाएंगे। तब तक आप एक बार इस चैप्टर को पढ़िए। धन्यवाद बच्चों।